जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो फर्स्ट टाइम इंडिया आते हैं तो एज अ ट्रेडर्स इन 1608 बाय द चार्टर ऑफ 1600 क्वीन एलिजाबेथ ग्रांट करते हैं चार्टर को। और इसका है, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड है, कंपनी रूल्स एंड क्राउन रूल्स। कंपनी रूल्स को देखा जाए तो वो 1773 से 1858 तक था और क्राउन रूल 1858 से 1947 तक था। तो इसका मैंने एक नोट्स तैयार किया हुआ है जो कि है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये है कंपनी रूल और ये है क्राउन रूल। तो कंपनी रूल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट एंड चार्टर एक्ट्स। तो ये आपको मिलेगा सेकंड सीरीज में, ये ऑल आपको मिलेंगे फर्स्ट सीरीज में। तो और ये जो क्राउन रूल है ये टोटली थर्ड सीरीज में कवर होगा। तो फर्स्ट में अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का देखें तो एक क्रिएटेड, इसका एक शॉर्ट नोट्स है जो 4-5 पॉइंट में खत्म हो रहा है और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो regulating act 1773 it created the governor general of Bengal Lord Warren Hastings first governor general and fourth member executive council to assist him। तो अगर प्रीलिम्स के फैक्ट देखा जाए तो प्रीलिम्स के फैक्ट से ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। फिर सबसे उस समय फोर्थ मेंबर काउंसिल थी। सेकंड में गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास सबऑर्डिनेट कर दिया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल के। क्रिएटेड अ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट बनती है जो कि 1774 में बनती है। और इसमें जजों का जो रेशियो होता है वो फर्स्ट रेशियो 3, यानी ये एक सीजे है चीफ जस्टिस एंड ये अदर जजेस थे, थ्री अदर जजेस थे। फिर हम इसमें जो एलिजा पे ये थी फर्स्ट, आपकी फर्स्ट ये चीफ जस्टिस थे। तो ये हमारा सेकंड पॉइंटर, ये फर्स्ट पॉइंटर है, फैक्ट है ये फैक्ट। ये यहाँ पर भी एक फैक्ट। तो थर्ड नंबर पे प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम engaging एनी प्राइवेट ट्रेडर्स एक्सेप्टिंग प्रेजेंट एंड ब्राइब्स एंड फ्रॉम द नेटिव्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी रिपोर्ट द रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स। और ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। इसको ये बनाया गया था टू रेटिफाई द डिफेक्ट्स जो थे चार्टर एक्ट्स में, उनकी डिफेक्ट्स को सुधारने के लिए अमेंडमेंट किए गए थे जो इसमें मेंशन नहीं था। तो इट एग्जाम्प्ट द गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, आल्सो द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स इन दैट इज द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द Hindu was tried to Hindu laws and the Muslim were tried to the Mohammedan law. Appeal from the provincial court could be taken by the governor general of the councils, not by the Supreme Court. इसको सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा नहीं सॉल्व किया जाता था। पिट्स इंडिया एक्ट टू गवर्निंग बॉडीज इट क्रिएटेड टू गवर्निंग बॉडी। फर्स्ट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये पॉलिटिकल अफेयर को, सिविल रेवेन्यू अफेयर्स को सॉल्व करती थी और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो कमर्शियल अफेयर्स के लिए था। द फर्स्ट टाइम इट्स कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन, इट इज इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश पोजेशन कब कहा गया था? ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था ना, पिट्स इंडिया 1784, यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट था 1784। उसके बाद था एक्ट ऑफ 1786 द लॉर्ड कॉर्नवालिस से इन्हें अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल। ही शुड बी गिवन द पावर ऑफ द ओवरराइड एंड डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन द स्पेशल केसेस। ही वुड आल्सो द कमर्शियल कमांडर इन चीफ। एंड द नेक्स्ट चार्टर एक्ट्स के लिए हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। कंटिन्यू टू नेक्स्ट वीडियो।